Hello everyone, I'm Justina Perez and I welcome you all to the discussion of what should be your 6-month strategy for current affairs and general knowledge for the CLAT and AILET exam. Now, if you are a student that have just taken it seriously, if you are a student जिसको लगता है कि ये जो current affairs है GK में, इसमें mocks में मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं, if you are a student who thinks that current affairs बहुत difficult है, right, then you're watching the right video, because इस वीडियो में मैं exactly बताऊंगी आपको कि आपके 6 months जो बचे हैं, we know the exam happens in the first week of December, तो यहाँ पे आपका strategy क्या होना चाहिए, what should be your month-wise strategy, how you should tackle current affairs, how you should tackle GK, what should be your daily task, ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी, right? So let's proceed to understanding what should be the strategy. पहले आपको एक clear question पता होना चाहिए कि जब आप इसको attempt कर रहे हैं या आप जब ये questions देख रहे हैं, what should be your focus on? What does CLAT really test you on? यहाँ पे rote learning, facts, अंडरस्टैंडेबल है, फैक्ट्स पूछे जाते हैं, बट फैक्ट्स के अलावा यू शुड नो अबाउट द होल कॉन्सेप्ट इन अ लिटिल अंडरस्टैंडिंग, राइट? उसका कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नॉलेज पता होना चाहिए, बिकॉज आपको पता है कि आपके एग्जाम में देयर आर नो डायरेक्ट क्वेश्चंस, आपको पैसेज दिया जाता है एंड यू सी देयर वर क्वेश्चंस 4 to 5 to 6 क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन बेस्ड ऑन द पैसेज. तो जब भी आप ये 28 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, व्हाट शुड बी योर फोकस ऑन, हाउ you should be preparing, that is important. तो समझ में आना है आपको कि आपके क्लैट में सिलेबस क्या है, what is the broad syllabus that we talk about. तो यहाँ पे we understand we've got national and international events. इंडिया में जो इवेंट्स हो रहे हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स जैसे कि इंटरनेशनल कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, समिट्स हैं, इंटरनेशनल न्यूज हैं, राइट? इसमें आपको जानकारी होनी चाहिए. वी अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज. वी शुड नो अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद रिगार्ड टू इसरो क्या कर रहा है, डीआरडीओ ने कौन से नए आविष्कार किए हैं. वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड अबाउट द अवार्ड्स, द बुक्स, द स्पोर्ट्स, बिकॉज वी नो दैट लास्ट क्लैट 2025 में वी हैड द ओलंपिक्स दैट वर आस्क्ड, राइट? तो इस बार आईपीएल भी आ सकता है, तो स्पोर्ट्स में भी हमको फोकस करना चाहिए. इसके अलावा we have the important days and dates. Now this is more even asked in AILET exam, right? And इसके अलावा we also have the international relations summits, especially the ones where India is a part. और ये भी हमने last year पेपर में देखा था कि ब्रिक्स के बारे में समिट आया है, तो ऐसे इस बार कोई और समिट के बारे में आ सकता है, जैसे कि सार्क आ सकता है, जैसे कि बीमस्टेक आ सकता है. So we know that this is broadly what the CLAT exam is, right? Now you have to also understand कि आपके क्या मेजर सोर्सेज होने चाहिए इन दिस कमिंग 6 months, what you should focus on. तो जब हम डिस्कस करते हैं, you should know that one true thing that you have is the newspaper. तो यहाँ पे आप कौन सा भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं. If you are reading the Hindu, stick to the Hindu. If you are reading Indian Express, stick to Indian Express. दोनों नहीं करना है, ठीक है? तो आपको एक सिलेक्ट करना है, तो वन which you are comfortable. If you feel that you are still not sure, आपको लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है, try to mainly stick to the Times of India, but reading practice is very important. रीडिंग करने से because आपके passages are based on your CLAT GK exam is based on passages, right? तो आपका रीडिंग यहाँ पे टेस्ट कर रहा है. And we know that अभी का जो questions आते हैं, if you see the past year paper, there have been questions directly given from the very passage. There are questions given as per the passage. तो यानी कि आपको passage पढ़ना है even in GK, राइट? तो इसमें आपका रीडिंग स्पीड बढ़ेगा, आपकी जीके की जानकारी होगी, एंड कहीं हद तक ये इंग्लिश में भी मदद करेगा टू इंक्रीज योर वोकैब्युलरी, राइट? सो यहाँ पे आपको रीडिंग में फोकस करना है और ये प्रैक्टिस करना है कि हर दिन, आज के जो भी 6 months बचे हैं, यू हैव टू एंश्योर कि आप हर दिन न्यूज़पेपर कर रहे हो, एक दिन का भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए, करेक्ट? इनके अलावा वी ऑल्सो एंश्योर दैट यू डू डेली न्यूज एनालिसिस, दैट इज एवरी सिंगल डे, ठीक है? तो मतलब आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर के बाद आपने डेली न्यूज एनालिसिस के वीडियो देखे. ये एक वीडियो होता है 30, 40, 50 मिनट का हो सकता है, चाहे तो आप 2x स्पीड में देख लो,
but you have to ensure that you watch it, because newspaper is not for the aspirants, not for CLAT aspirants. Newspaper is just for the general public. तो उसमें एक एक बार बैकग्राउंड नॉलेज, हिस्टोरिकल डेटा, ये आसानी से आपको इंफॉर्मेशन नहीं आता. उसके ऊपर भी आपको कुछ बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए होता है, कुछ फैक्ट्स चाहिए होता है, that we are going to tell you. So go to the CLAT Prep channel, right? And यहाँ पे हम every day, daily के daily हम current affairs के videos डालते हैं 6:30 बजे. Now this is something that you can do because this will enhance your knowledge जो आपने पढ़ा है. तो आपने एक बार read किया, फिर उसको समझने के लिए you have watched the video and now you are very well of the topic. The next thing that we also do is a 20 GK questions. Now this is going to be a great question bank for you. Imagine हम हर दिन 20 questions कर रहे हैं और मान लो कि हमने 25 days किए, महीने के 25 days में हमने 20 question किए. Now you see that हर महीने के you have 500 such questions that are available to you, right? 500 questions available to you for that month. तो यहाँ पे ये 500 questions is a must that you have to do. इसके अलावा वी ऑल्सो डू जीके मंत्रा एंड हैंडआउट्स एंड जीके के क्लासेस. तो जैसे आपके मंथली मैगजीन्स होते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज दिस विल help you to analyze कि इस जब आप रिवाइज कर रहे हो, when you have a January month, February month, March का month, it's always easier for you to revise, right? Because आपने इसमें सब कुछ देखा है, sports, awards, important dates, national events, international events, everything in one book. So that will help you with GK mantra and handouts also, जहाँ पे बहुत सारे important articles जो हम क्लास में आपको देते हैं, as well as जो हम classes में आपको करवाते हैं, उसका revision ये necessary है. So you cannot skip classes, whatever GK classes that you're going to, stick to that and revise it, right? तो ये आपका basic sources बनता है कि आप इससे ज्यादा कुछ भी और ना करो. This is very important that you stick to your sources. Don't do कि दोस्त ये कर रहा है तो मैं ये भी करूँ क्या? The answer is no. Focus on what is done and ensure that you do it well. Do it number of times. As I always tell my students, you should not be reading 100 books one time. You should be reading one book 100 times. So that is what the strategy that applies even to the GK for CLAT. Further, यहाँ पे as I said, मैं आपको पूरा एक month wise strategy बताऊंगी. So let's say we are currently in June. Okay, June, July, August, September, October and November. So we're considering these 6 months because December में आपका exam वैसे है. So in these 6 months, what should be your focus at what time? ये. Now imagine I consider the student who is completely new, okay? अभी बस उन्होंने start किया है और अगर उनको GK में अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है? It is not too late. Let me tell you this. ठीक है? तो अभी के लिए आपको क्या फोकस करना है? In the month of June, let us understand. So पहले मंथ यानी जून या इस महीने अगर हम कहें, you need to start keeping the practice. आपको habit build करना होगा. Now this is the most difficult month for you. Why? Because आपने किया होगा, आपने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया होगा, बट कभी कभी करते हैं मैम. दैट इज व्हाट माय स्टूडेंट्स टेल मी. या मैंने कल किया, फिर परसों किया था, फिर 2 दिन नहीं किए, फिर एग्जाम्स आए, फिर स्कूल आया, फिर बाहर गए. दिस इज द यूजुअल एक्सक्यूजेस दैट आई गेट फ्रॉम स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे अगर यू हैव नॉट स्टार्टेड बिफोर रिलीजियसली, अभी से आपका टाइम आ गया है, ठीक है? सो स्टार्ट विद रीडिंग द न्यूज़पेपर, वॉचिंग योर रीडिंग योर एनी पेपर, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस. वॉच द क्लैट प्रेप डेली न्यूज एनालिसिस. एज आई सेड, ये यूट्यूब चैनल पे 6:30 पे लगता है. प्लीज स्टार्ट वॉचिंग इट रिलीजियसली. ओके, इनके अलावा वी ऑल्सो हैव द 20 जीके क्वेश्चंस. तो एक बार वीडियो देखा, देन यू वॉच द 20 जीके क्वेश्चंस बिकॉज देन आपका रिविजन भी होता है बेस्ड ऑन दैट टॉपिक. नाउ ऑल्सो इंश्योर, क्योंकि ये हम मंडे टू सैटरडे करते हैं, संडे वी डोंट अपलोड अ वीडियो, तो संडे आपका पूरा रिविजन होना चाहिए. और कौन सा रिविजन? जैसे आप द हिंदू न्यूज़पेपर कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर का तो रिविजन नहीं हो सकता, वीडियोज का भी इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. वीडियोज जब आप लिखते हो, ट्राई टू मेक क्रिस्प नोट्स. जैसे कि अगर मैंने बीमस्टेक के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, तो बीमस्टेक क्या है, कब बना था, उसके मेंबर्स कौन है, इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है. सो यू जस्ट डू क्रिस्प बुलेट पॉइंट्स में नोट्स आपने लिखोगे और वो एक पेज में होगा, 1.5 पेज में आपका डेली करंट अफेयर्स का पूरा आपने लिखा है. ना संडे को जो भी मंडे टू सैटरडे हुआ, यू स्टार्ट रिवाइजिंग ऑन संडे. सो संडे इज योर डे फॉर रिविजन ऑफ मंडे टू सैटरडे. तो वैसे आप हर हफ्ते जाओगे,
Sundays will be revision day. Okay, so revision also will not take much time because आपने already notes बनाए हैं और उसको ही आपको एक बार देखना है, right? Next, you have to follow a good monthly current affairs source. Now that could be GK Mantra or any other you are comfortable with, right? तो आपको एक monthly magazine start करना होगा, start reading, start getting a hang of it, so you can focus on the first 2 months, January and February. राइट, जनवरी और फरवरी। और जब मैं ये कहती हूँ, आई डोंट मीन कि आपको एक दिन में जनवरी करना है, नहीं। कंसिडर दिस, डू इट फॉर ओनली 5 पेजेस, 5 पेज रीड करो आज, ठीक है, पढ़ लिया, गुड। नेक्स्ट डे आपको और नए 5 पेज करने हैं, बट यू हैव टू रिवाइज व्हाट यू डिड येस्टरडे के 5 पेज। तो इस बार आपने 10 पेज किए। नेक्स्ट यू हैव डन मोर 5 पेजेस, सो अभी 15 पे हो, पर आपको रिवाइज करना है 5, 10 एंड 15। तो हर दिन आप जब आगे जाते हो, आपको पहले पीछे का रिवाइज करना है, बिकॉज दैट इज द चैलेंज। हमको याद नहीं रहता, बिकॉज आवर ब्रेन इज सच दैट इट ओनली रिमेंबर्स व्हेन यू टेल इट टू, लेकिन आप बार बार उसको बताओगे तो ही आपको याद होता है। जैसे कि लिरिक्स ऑफ अ फेमस सॉन्ग, यू नो द लिरिक्स बेटर, आप गाना गा सकते हो बिकॉज यू नो द लिरिक्स और आपने बार बार सुना है। वैसे ही ये करंट अफेयर्स है, बार बार करने से ही याद होता है, राइट? सो दिस इज विद रिगार्ड टू योर रिफरिंग टू जनवरी एंड फरवरी। इफ पॉसिबल, अगर आपके पास वो टाइम है या आप पसंद करते हैं नोट्स बनाना, देन दिस इज फॉर यू, दिस विल बी एन एडेड बेनिफिट। ट्राई टू टेक आउट द टॉपिक्स दैट यू थिंक आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, वी नो दैट पहलगाम टेरर अटैक एंड द ऑपरेशन सिंदूर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो उसका आपने एक सेपरेट पेज पे उसका नोट्स बनाया। मान लो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस, पहले कौन से ऑपरेशंस हमने चलाए हैं, ये सब आपने एक पेपर में लिखा। सो ऐसे करके जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं, मान लो कोई इंपॉर्टेंट समिट होता है या कोई नया ब्रिज इनॉग्रेट हुआ है दैट हैज नेवर बीन डन बिफोर, तो आप इसका सेपरेट नोट्स बनाओगे, सो दैट जब एग्जाम के टाइम पे आपको रिवाइज करना है, देन दिस विल बी योर हेल्पिंग हैंड। तो ये हमने देखा व्हाट शुड बी योर फर्स्ट मंथ का स्ट्रैटेजी, द मोस्ट चैलेंजिंग, बिकॉज इसमें आपको कंसिस्टेंसी रहना है। इसमें अगर आपने छोड़ दिया, देन आई वुड से दैट बाकी के मंथ आप करो ही मत, बिकॉज आपसे नहीं हो पाएगा। ओके, सो आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर स्टिकिंग टू योर गोल, अगर आपको एनएलयू ऑफ योर चॉइस जाना है, राइट, देन यू हैव टू फॉलो इट। और ये बस 6 मंथ्स की बात है, उसके बाद तो एंजॉय तो करना ही है ना। सो प्लीज एंश्योर दैट यू फॉलो दिस रिचुअली, आप रिलीजियसली इसको फॉलो करो, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू मंथ 2। मंथ 2 हमारा है जुलाई, और यहां पे आपको पहले के जो भी टास्क थे वो पहले कंप्लीट करना है, ठीक है। सो व्हेन यू डू दिस, दैट मींस आपको न्यूज़पेपर करना है, अभी भी वो सब करने हैं, अभी तो आपने आदत बना ली है, सो इट्स पार्ट ऑफ योर रूटीन, राइट। जैसे आप नहाते रोज हो, वैसे ही आप न्यूज़पेपर रोज करना सीख लिया आपने। नाउ ये जब आपने कर लिया है, नाउ यू स्टार्ट ऑल्सो फोकसिंग ऑन सम स्टैटिक जीके। नाउ व्हाई डू यू हैव टू फोकस ऑन स्टैटिक जीके? इज बिकॉज आपके एग्जाम में ये डायरेक्टली आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा मॉडर्न हिस्ट्री इस बार, I mean, we've seen consistently passages आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, राइट? और ये पूरा 5 क्वेश्चंस का पैसेज आता है, then why do you want to skip on it, right? तो मॉडर्न हिस्ट्री इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ऐसे आपको टॉपिक वाइज पूछा जा सकता है। सो यू नीड टू इंश्योर, जो भी हम क्लासेस में करते हैं, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं विद रिगार्ड टू मॉडर्न हिस्ट्री, विद रिगार्ड टू पॉलिटी, विद रिगार्ड टू इकोनॉमिक्स, इसरो, DRDO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब स्टैटिक है, यानी कि चेंज नहीं हो रहे बार बार, राइट? तो ये जो आप करोगे, इसको आपको रिवाइज करना है इस महीने, ठीक है। जुलाई में यू हैव टू फोकस ऑन दैट, एंड यू प्रोबेबली हर दिन मान लो 1 घंटा अपने इसके लिए रिवाइज करने के लिए दिया। लाइक फॉर एग्जांपल, यू स्टार्टेड विद रिगार्ड टू मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटी, तो आप 1-1 घंटे यहाँ पे हर दिन फोकस करोगे, राइट। इसके अलावा वी सी Revisions now have to be for the month of March and April. जैसे आपने January and February के लिए किया था for June, now you have to focus on March and April. Okay, and consistently Jan Feb का भी थोड़ा देख लीजिएगा, Sunday to Sunday if possible, go and revise Jan and Feb, जिससे आपका March से Jan से लेके April, July you will be complete. Now let's move to the 3rd month, which is August.
राइट. नाउ अगस्त वी आर नाउ फोकसिंग ऑन समथिंग न्यू. जैसे हमने पिछले मंथ फोकस किया था स्टैटिक जीके पे, इस मंथ अभी हम फोकस करेंगे हमारे मॉक्स में सुधार लाने के लिए, बिकॉज नाउ यू गॉट अ हैंग ऑफ थिंग्स, राइट. सो नाउ वी हैव टू सॉल्व वन मॉक एवरी वीक. दिस शुड बी द फोकस. बट पहले भी हम मॉक्स दे रहे थे होंगे, बट अभी हमारा फोकस है कि मॉक्स में थोड़ा हमको सुधार लेके आना है. वी नीड टू फोकस कि हम कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, कैसे पैसेजेस को देख रहे हैं. सो योर शुड बी योर फोकस विद रिगार्ड टू दिस. एंड उसके बाद मॉक एनालिसिस. नाउ मॉक्स देना इज नॉट अ चैलेंज, लेकिन मॉक एनालिसिस करना दैट इज इंपॉर्टेंट. मतलब ऐसा नहीं है कि आपने पैसेज देखा उसके बाद क्वेश्चंस देखे. नो, या यू डोंट हैव टू जस्ट सी हाँ ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है. नो, यू हैव टू सी कि बाकी के ऑप्शंस क्यों गलत है. यू नीड टू चेक कि क्या मुझे ये क्वेश्चन, ये पैसेज मैंने कभी पढ़ा है, क्या मैंने कभी रिवाइज किया था, या मैंने स्टैटिक में देखा था. सो यू नीड टू एनालाइज इन अ ब्रॉडर वे. ठीक है. सो व्हेन यू सी द क्वेश्चंस, व्हाई डिड आई नॉट मार्क इट, या अगर आपने मार्क किया है तो आपने गलत मार्क किया तो क्यों किया है. तो यू शुड स्टार्ट एनालाइजिंग दिस इन अ मोर डिसिप्लिन मैनर. तो मान लो आप संडे मॉक देते हैं, संडे के दिन ही बैठना है आपको एंड उसको रिवाइज करना है, देखना है कि ये गलत क्यों है, वो गलत क्यों है. ठीक है. सो मॉक एनालिसिस अगर आप संडे करते हैं, संडे या मंडे मान लो, बट एक दो दिन में ही इसके अंदर करना है. यू डोंट हैव टू स्ट्रेच इट फॉर द नेक्स्ट वीक, नहीं तो हमको याद नहीं रहता हमने मार्क क्यों किया था, राइट. सो मॉक एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट शुड बी द फोकस. और अभी हम फोकस करेंगे मार्क्स भी बढ़ाना. जैसे कि अगर आपके मार्क्स प्रोबेबली पहले यूज्ड टू स्कोर 8, ट्राई टू टेक इट टू 10, ट्राई टू टेक इट टू 15. पहले ही 20 नहीं मिलेगा, ये मैं पहले ही बताऊंगी. ठीक है. सो फोकस ऑन गेटिंग इजियर मार्क्स फर्स्ट. मे बी 10 मिलेगा, कोई बात नहीं. स्टार्ट इंक्रीजिंग योर अटेम्प्ट्स, स्टार्ट इंक्रीजिंग योर स्कोर्स, एंड दैट शुड बी ग्रेजुअल. नाउ अगस्त में हमारा फोकस है जून एंड मई पे, एंड वी ऑलवेज विल रिवाइज जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, राइट. तो यहाँ पे हमने 6 महीने का थोड़ा ज्यादा रिवाइज किया है, एंड वी आर गुड टू गो फॉर अगस्त. दिस शुड बी योर इंपॉर्टेंट मंथ्स, राइट. Focus on September would be what? Focus on September is now past year question papers. ठीक है. So now you know mocks में आपके स्कोर आ रहे हैं, ठीक है, बट आपको अलाइन करना है because you are giving CLAT exam. You are not giving any mock of any exam या mock of any classes, right? आपको CLAT का एग्जाम देना है, तो यहाँ पे आपको past year questions of CLAT देखने चाहिए. So try to at least go through 5 year. Okay, अगर आप 10 years का भी नहीं देख सकते हो, 5 years का देख लो. That is more than enough. Okay, that is at least what you could rather do now. तो 5 years का जीके का सेक्शन आप देख लेना, कैसे पैसेजेस आते हैं, and see that were you able to answer, even though ये न्यूज पुराना हो सकता है, that's no problem. You should be able to understand and make yourself accustomed to it. मतलब क्या होता है जब हम एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं, जब हम एग्जाम के दिन जब हम मार्क करते हैं, ऐसा होता है कि यार ये हमने पैसेज पढ़ा ही नहीं होगा, ऐसी फीलिंग भी आती है, राइट. तो यहाँ पे आप इवन डिस्पाइट आपने ये पैसेज नहीं पढ़ा, क्या आप इसको अटेम्प्ट कर सकते थे, क्या आप स्कोर कर सकते थे, ये आपका चैलेंज है, राइट. क्योंकि उस दिन क्या होता है, दैट मैटर्स ऑल्सो. सो इन दैट केस स्टार्ट मेकिंग योर सेल्फ यूज टू कि क्या ये पैसेज में दिया है आंसर. ट्राई टू डिसाइफर थिंग्स, ट्राई टू रीड वेल एंड कीप अ टाइमर. आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स, एक टाइमर लगा के आप सॉल्व करो, बिकॉज दैट विल हेल्प यू get your brain in a little state of kind of discipline. नहीं तो क्या है, आप दूसरे थॉट्स में सोचते हो, तो ये थोड़ा आप चेक में रख पाओगे and you will be focused better. तो टाइमर लगा के आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर लेना आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस या आपके जो मॉक्स आप करते थे. सो दिस टाइम मॉक्स के अलावा यू हैव टू ऑल्सो फोकस ऑन पास्ट ईयर क्वेश्चंस. और यहाँ पे 2 और महीने हम ऐड कर रहे हैं, जुलाई और अगस्त. तो सितंबर तक आपका अगस्त का करंट अफेयर्स यानी जैन से लेके अगस्त शुड बी क्लियर एज अ क्रिस्टल. ठीक है. दिस शुड बी योर मेजर फैक्टर. नाउ focusing on next 2 months, now those are your crucial months because exam वो अभी anxiety आती है, अभी लोग बोलने लगते हैं यार preparation कैसी हो रही है, now parents also start talking, तो यहाँ पे pressure लगता है. But we are on track, okay, we are exactly where we should be. हम
दूर नहीं है, वी आर गोइंग ऑन द राइट पाथ, बस आपको यहाँ पे फोकस करना है आपके रिविजन में. सो यू हैव टू गो इन अ कंप्लीट रिविजन मोड, यू हैव टू गो इन अ कंप्लीट रिविजन मोड. और रिविजन कहाँ से? जैन से लेके अक्टूबर तक, ठीक है, जैन से लेके अक्टूबर तक. नवंबर के आप फर्स्ट 15 डेज देख सकते हैं, बिकॉज अगर आप एलेट दे रहे हैं देन वी ऑल्सो हैव टू चेक ऑन दैट, राइट. तो नवंबर का मेनली फॉर एलेट, यस इट्स इंपॉर्टेंट, बट अक्टूबर तक इज वेयर यू हैव टू फोकस योर मेजर थिंग्स. एंड यहाँ पे आपने जो नोट्स बनाए थे डेली न्यूज एनालिसिस के थ्रू, या आपने जो स्पेशल टॉपिक्स बनाए थे, राइट, रिमेंबर, तो उस पर आप फोकस करेंगे. You will solve more CLAT style passages, because यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि 1 2 3 ऐसा कोई आपको MCQ नहीं है. You have directly from the passages. So try solving from passages to get a hang of things. इनके अलावा आपने जो ओल्ड मॉक्स किए थे, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज एसेंशियल कि आप उसको एक बार देखें. तो जो भी आपने 40 मॉक्स किए होंगे अब तक, पूरे 40 के 40 आपको एक बार देखने हैं. Because you never know, you may have questions from there, right? You may have passages from there. So you have to ensure कि आप जब एग्जाम दोगे, जो भी पैसेज आए, you should be familiarized with it. आपको लगना चाहिए कि यार मैंने देखा था, मैंने मॉक में सॉल्व किया था. So when you get that confidence, automatically में आपके मॉक्स में अच्छे स्कोर आएंगे, right? इसके अलावा try to give in a week 2 full mocks. Okay, in a week 2 full mocks is essential, ताकि you are more concentrated on the exam, you are focused well. तो ये हमने देखा पूरा जून से लेके नवंबर तक जो आपका प्लान होना चाहिए. I have laid it down for you. Now you have the task and you have the duty. तो मैंने तो मेरा काम कर लिया, अभी है आपका ड्यूटी. बट बिफोर दैट रिमेंबर आपका डेली डे वाइज टास्क अभी से क्या होना चाहिए. सो यू हैव न्यूज़पेपर रीडिंग, यू हैव डेली न्यूज एनालिसिस, 20 GK क्वेश्चंस, ये 1 घंटा लगेगा. न्यूज़पेपर रीडिंग 1 घंटा. एंड एज आई ऑलवेज से, टाइमर लगा दो, बैठो, बंद कर लो रूम एंड सिट टू स्टडी. तो 1 घंटा आपको पता है कि अलार्म रिंग नहीं होगा तब तक मैं मेरी जगह से उठूंगा नहीं और मैं पूरा ये रिवाइज करूंगा. दैट शुड बी योर स्ट्रैटेजी. कोई भी कोई बुलाने आए, कोई कॉल आए, पूरा उसको शट कर दो. यू आर नाउ इन एग्जाम मोड, यू हैव टू फोकस ऑन द एग्जाम. दैट इज योर गोल. यू डोंट वांट टू रिपीट 1 more year, you don't want to stay back when all your other friends are going to college, right? आपको ये नहीं चाहिए. आपको चाहिए कि आप बढ़िया कॉलेज में जाओ. you have the right to go to a good college. And if you don't focus on this, you may not be able to do that. So now also focus on 1 month. As I said, जो हम बोल रहे थे Jan, Feb, March, 1 घंटा दे दो, 5 pages पढ़ लो. That's all. ठीक है, हर दिन 5 pages करोगे, you're automatically going to revise much better with regard to the topic. जैसे हमने कहा with regard to static GK, when you're going to focus on that, then you give 1 more extra hour to रिवाइज योर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स. 1 और घंटा जब हम अगस्त में जाते हैं तो आप 1 घंटा और वहां पे दे सकते हो. सो ये आपका डे वाइज आज से जो प्लान होना चाहिए, इट शुड बी दिस इज फॉर जीके. ऑफ कोर्स दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए दूसरे स्पेशलिस्ट आपको बताएंगे. राइट नाउ बिफोर आई एंड, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट यस, यू आर जस्ट 1 प्लान अवे. ये प्लान से आई एम टेलिंग यू, यू हैव द कैपेबिलिटी टू इंप्रूव योर जीके स्कोर, नॉट इन मॉक्स बट इन द क्लैट एग्जाम. सो एज आई सेड, इट इज डूएबल, इट इज प्रैक्टिकल. आपने देखा होगा ये कितना सिंपल सा प्लान है. इट्स नथिंग टू मच कि आपको, मैंने नहीं बताया कि 10-12 घंटे देना है. आई एम टेलिंग यू 3-4 घंटे आप अच्छे से फोकस करोगे जीके पे. ओके, आई एम नॉट इवन सेइंग 4 hours, just say 3 hours. You are able to give a good attempt in your CLAT exam, right? If it works, and it will work only if you do. ये काम करेगा जब तुम काम करोगे. So with that, I will leave you. All the best.